गॉड ब्लेस यू। निकाले में से प्रभु का वचन लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसकी 7 आयत। लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय उसकी 7 आयत। जिसको मिले जल्दी से पढ़े ऊंची आवाज, हिंदी पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में। हाँ, इसीलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। पिछले एक हफ्ते से जब मैं सुबह जहां आता हूं शाम तक दोपहर तक, जब तक वापस जाने को मन ना करे जहां रहता हूं, और परमेश्वर ने हमें ऐसे वचनों से नवाजा, इन दिनों में नवाजा कि मैंने सोचा नहीं था कि ये वचन कभी हमें मिल पाएंगे। मैंने मेरे मन में था कि जब क्रिश्चियंस लोग मरते हैं तो उनका शोक करने का तरीका कैसा होना चाहिए। क्या कोई वर्ड, कोई वर्स बाइबल में ऐसे हैं? परमेश्वर ने वचन दिया, जब कोई व्यक्ति मर जाए उसके शोक पर क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना है। फिर दशमांश के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है पहली 5 पुस्तक के ऊपर, पहली 5 पुस्तक के अंदर दशमांश के ऊपर। और आज जो मैं आपको बता रहा हूं ये वचन एक ऐसा वचन है जो हमें झंझोड़ के रखने वाला है। हमारी काबिलियत मसीह में क्या है इसके ऊपर जो हमें क्या कर रहा है, जानकारी देता है। आपको मालूम बाइबल में लिखा गया है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? बाइबल में लिखा गया है आपका परमेश्वर आपके करैक्टर को बड़ी नजदीकी से जानता है, इसीलिए उसका बड़ा वफादार दास दाऊद बादशाह जब वो पाप में गिरकर अपनी पवित्रताई खो चुका था, अपवित्रताई में आ चुका था, उसने प्रार्थना करके पवित्रताई को पाना चाहा तो उसने एक वचन में ये बात लिख दी और कह दिया, तू मेरा उठना बैठना, सब बोलो, जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से सब जान लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ? नथिंग हिडन फ्रॉम गॉड, कुछ भी परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। हर चीज परमेश्वर जी अच्छी तरह से जान लेते हैं आपको। तो जब आपकी काबिलियत मसीह में क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका चरित्र क्या है, जब परमेश्वर वो आपको जांच लेता है तो फिर क्या हम कुछ छिपा सकते हैं? हम कुछ कह सकते हैं? हम कुछ बोल सकते हैं? नो, क्योंकि बाणी में लिखा गया है आपका खुदा, आपका परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। वो पवित्र है और वो चाहता है उसकी आराधना करने वाले, उसकी भक्ति करने वाले, उसकी वर्शिप करने वाले क्या बने? सब बोलो, क्या बने? अच्छा, पवित्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा?
पवित्र बनने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई केमिकल, कोई साबुन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वाणी आपको पवित्र करती है, उसका लहू आपको पवित्र करता है, उसकी आज्ञाएं आपको पवित्र करती हैं। जब हम मान लेते हैं, ना मानने से पवित्र नहीं होते आप, मान लेने से आप पवित्र हो जाते हो। और वचन में कहा गया है लेवी व्यवस्था 20 के अंदर, जब मैं उसका हेडिंग पढ़ता हूं तो उसकी हेडिंग में एक वर्ड लिखा हुआ है, आज्ञा उल्लंघन का दंड। ये बहुत डिफिकल्ट है। आज्ञा उल्लंघन करने क्या है? दंड है, सजा है। लेकिन वहां आकर परमेश्वर आपको एक अलग दिशा दे रहा है इस अध्याय के अंदर। वो कह रहा है इसलिए तुम अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। चर्च कलीसिया को पवित्र बनना है। कैसे पवित्र बन सकते हैं हम लोग? आपकी प्रार्थना आपको पवित्र बना सकती है, आपका उपवास आपको पवित्र बना सकता है, आपकी लगातार संगति आपको पवित्र बना सकती है। आपके जीवन में जो चीजें नहीं चाहिए आप उनको छोड़ दोगे तो आप पवित्रता के रास्ते पर चलने वाले बन जाओगे। आपके जीवन में ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोकते होंगे। वो आपको अपवित्रता की ओर लेके जाना चाहते होंगे। यदि आप उनको छोड़ करके पीछे मुड़ोगे तो आपको परमेश्वर पवित्रता के मार्ग पर ले चलेगा। और वाणी में लिखा हुआ है कि जब आप परमेश्वर में स्ट्रांग हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, वैरी शैतान कभी आपको अपवित्रता में फेंकेगा नहीं, क्योंकि आपके ऊपर उसकी ताकत और उसका जोर बना रहेगा। हालेलुया। क्या कहती वाणी? किसे कह रही है? बिलीवर्स को कह रही है, विश्वासी को कह रही है, तुम अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर पवित्र है करके मेरे पास 32 वर्सेस हैं, 32 ऐसी आयतें हैं जहां पर परमेश्वर अपने आप को पवित्र साबित करता है। 32 ऐसी आयतें हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं उन सबको पढ़ूं तो बहुत टाइम जाएगा। इसीलिए हमने फैसला भी किया है कि जितनी वर्सेस मुझे मिलेगी मैसेज में से हम वो लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला करेंगे। आप उसको रीड करना है घर में जाके, उसको रीड करना है अपने घर में जाके, क्योंकि बाणी में लिखा गया है बाइबल पढ़ना आपको परमेश्वर से जोड़ देता है, क्लोज लेके आता है। बाइबल ऐसे मत पढ़ो, दौड़े दौड़े गए, 2 आयतें पढ़ ली, वापस आ गए। आप चाहे बाइबल का एक बिंदु क्यों ना पढ़ो, एक बिंदु क्यों ना पढ़ो, लेकिन वो बिंदु प्रार्थना के साथ पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ने से पहले बोले प्रभु तेरा वचन आज मुझसे बात करना चाहिए, तेरा वचन आज मुझसे स्पीक करे, आज मुझसे बातें करे, आज मुझसे बोले। जब उसका वचन आपको फिर बात करेगा ना तो क्या होगा? आपके अंदर की मैल बाहर निकलेगी। क्या होगी? अंदर की मैल। अक्सर आप देखें हम सब काम धंधा करने वाले लोग हैं। आप जब सुबह घर से बाहर निकलते हो और काम के लिए जाते हो, सुबह आप नहा के जाते हो, अच्छे वस्त्र पहन के जाते हो, जब आप शाम को वापस आते हो आपने कई बार अपना मुंह, अपना फेस घर में आके धोया होगा, तो आपके हाथ में जो पानी होता है वो पानी कैसा हो जाता है? हाँ जी, गंदा, मैला। एक बार साबुन लगाओ वो साफ नहीं होता, 2 बार लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी
वो कालख कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर चिपड़ी रहती है, चिपड़ी रहती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है आप करो में करके देखे होंगे। अच्छा, जे स्किन की जो कालख है, स्किन की जो मैल है, वो तो साबुन उतार देगा, वो तो फेस पैक उतार देगा। मन की मैल कौन उतारेगा? आत्मा की मैल कौन उतारेगा? आपके अंदर से कौन आपको साफ करेगा? पवित्र बाइबल। कौन करेगा? पवित्र बाइबल। और यदि पवित्र बाइबल को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे और पढ़ जाएंगे तो आप देख लो, पवित्र बाइबल क्यों कहा जाता है? बाइबल खुलने से पहले ही कहती है आई एम होली। बाइबल खुलने से पहले क्या कहती है? आई एम, लिखा ना पवित्र बाइबल। सही बात है। तो जब ये आपको बाहर से बोलती है आप मुझे पढ़ने वाले हो तो मैं पवित्र हूं, इसलिए आज तो पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। सो इसे पढ़ने के लिए आपको शारीरिक आंखें होनी चाहिए और आत्मिक आंखें भी खुलनी। जहां पर आत्मा कहता है छोड़ दे, वहां छोड़ देना। जे पकड़ ले, इसे पकड़ना। जे रास्ता सही नहीं है, इसे छोड़ दो। छोड़ दोगे तो आशीष हो जाओगे। जो बातें, जो काम आपको जरूरी नहीं है मसीह में, आपको वो कामों को छोड़ना और त्यागना है। जो काम आपके लिए जरूरी है उसे पकड़ लेना है और पकड़ कर आगे बढ़ना है। और इसलिए मेरा बाइबल लिखा गया है, मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर आज इस वचन का कह रहा है, हालेलुया, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। फिर पवित्रता ही बने, दो चीजें है ना, लेकिन दोनों वर्ड क्या है? पवित्र, पवित्र होना, पवित्रता ही बने रहना। अच्छा, पवित्र होने का क्या मतलब है? पवित्र होने का मतलब यह है, जब हम पापी थे हमारे लिए यीशु समय पर आकर सलीब पर चढ़े, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धुल गए और हम शुद्ध किए गए, हम पवित्र किए गए। और बाणी कहती है जब हम पवित्र किए गए, हम शुद्ध किए गए हैं, तो मेरे और आपके अंदर की जो मैल है वो तो प्रभु के लहू ने साफ कर दी है। ऐसे मत बोलना कि ऐसे ही साफ हो जाएगी। नो, तौबा करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, चर्च में आना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, आज्ञाएं माननी पड़ेगी, शब्द को मानना पड़ेगा। जब तक आप मानते नहीं, आप कैसे कहोगे कि मैं विश्वासी हूं? आप कैसे कहोगे मैं मसीह हूं? मसीह की क्वालिटी है, मसीह का एक रिलेशन है, मसीह की एक संगति है, और वो संगति में मुझे और आपको आना ही होगा। और इसीलिए बाइबल कहती है, मेरा और आपका परमेश्वर कहता है, पहले पवित्र बनो, फिर पवित्रताई में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने जब 12 साल का स्त्री जो लहू बहने वाली थी जीसस के पास आई, उसका पल्ला छू के वो चंगी हो गई। और प्रभु ने पूछा किस लोगों से, मुझे किसने छुआ है? सब डर के मारे चुप थे। चेले कहते, प्रभु हम किसको पूछें? इतनी बड़ी भीड़ है, किस किस को बात करें? कौन कौन आएगा और कहेगा कि मैंने आपको छुआ है? हम नहीं पूछ सकते। तो वो स्त्री डरती हुई, कांपती हुई प्रभु के सामने आके कहती है, क्या कहती है? मैंने छुआ है, मैंने छुआ है। मसीह में अगर आप हो, अपनी पहचान को छुपाना नहीं है। क्या नहीं करना है? पहचान को छुपाना नहीं है। जब आप पहचान छुपाते हो ना, फिर कुछ हो जाता है। क्या होता है मालूम? कहां जा रहे हो जी? बाजार जा रहा हूं। जाना कहां पे है?
बोलो, जाना कहां पे है? बंदगी पे। तो क्या कह रहे हैं? क्या आप पवित्र हो? बोलो, इस बात में पवित्र हो? पवित्र बंदा तो पहले बोलता है मैं जीसस के साथ मिलने जा रहा हूं, अपने गुरु से बात करने जा रहा हूं। किससे बात करने जा रहा हूं? गुरु से। ये वो स्थान है जहां पर आप गुरु से बातें करने आते हो, गुरु आपसे बात करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब आप बड़े बर्डन में होते हो, बड़े बोझ में होते हो, आपके सिर के बड़ा बर्डन है, बहुत बोझ है, आप कहते हो ये कैसे हल्का होगा, इसे कौन उठा लेगा, इसे कौन छोड़ देगा, इसे कौन त्याग देगा? तब मैं बताऊं कौन कहता है आपको मेरे पास आओ? कोई कहता है? कोई ग्वांडी कहता है कि मैं आपका थोड़ा सा भार ले लेता हूं, थोड़ा कर्ज ले लेता हूं, बीमारी ले लेता हूं, शराब? कोई मांगता है आपसे? क्या मांगता है वो? आपकी खुशियां मांगता है, खुशियां मांगता है। बच्चा हो गया, लड्डू नहीं खिलाए भाई, लड्डू नहीं खिलाए, ऑपरेशन था, आपने बताया नहीं कि आपको लहू की जरूरत थी, मैं लहू दे देता। कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। लहू आपको मांगना पड़ता है, ब्लड आपको मांगना पड़ता है, मदद आपको मांगनी पड़ती है, लेकिन खुशी लोग आपसे छीन के ले जाते हैं, धक्के से पार्टी दे दो। लेकिन आपका वजन, आपका बर्डन कोई छीन नहीं सकता है, कोई बांट नहीं सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मैथ्यू 11:28 में कहते हैं, हे सब थके हुए बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम किसके पास आए हैं? सब बोलो, किसके पास आए हम? अगर आप यीशु के पास आए हो तो फिर क्या कह रहा है वो आपको? आपसे बोल रहा है दे दो ना। क्या दे दो? बोझ, तकलीफें, परेशानियां दे दो मुझे, मैं वो लेने के लिए आया हूं। मैं खुशी नहीं मांग रहा हूं, आपका दर्द मांग रहा हूं, आपका दुख मांग रहा हूं, आपकी तकलीफ मांग रहा हूं, आपका बोझ मांग रहा हूं। अगर आप मुझे दे देंगे तो क्या होगा? बोलो, क्या होगा? वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो सब कुछ करने की ताकत, आप जितना बोझ अपने सिर पे लेके घूम सकते हो घूम लो, आपकी गर्दन दर्द करने लगेगी, आप टेंशन में आ जाओगे, आप परेशानियों में आ जाओगे। यदि ये बोझ उठाकर आप यीशु पे डाल दोगे, फिर आप परेशान कभी नहीं हो पाओगे, आप परेशान कभी नहीं हो पाओगे और आप आशीष हो पाओगे। क्योंकि वचन कहता है, वे खुदा, वे परमेश्वर जिसकी मैं और आप उपासना और आराधना करते हैं, वो जीसस आज हमारे बीच में है। हम उससे बोल रहे हैं, वो हमसे बात कर रहा है, हम पुकार रहे हैं, वो सुन रहा है। और इसीलिए वो कहता है कि पवित्र बनो और पवित्रताई में बने भी रहो। अब चर्च में आना काफी नहीं है, अपने आप को बदलना पड़ेगा, स्वभाव को बदलना पड़ेगा। कुछ लोग चर्च में बड़े पवित्र होते हैं, चर्च के बाहर जाके चुगली करना शुरू करते हैं। ये पवित्रताई नहीं है। शादी आ गई जी, दोस्तों ने धक्के से पिला दी। भैया मुझे तो किसी ने पिलाई, आज तक ऐसा कोई दोस्त मुझे दिखा ही जो मुझे धक्के के साथ मेरे मुंह में डाल दे। क्योंकि मेरे पास हाथ भी है, मेरे पास ताकत भी है, क्योंकि ये मन की बात है। उन्होंने सुला मारी, चल कोई नहीं देख रहा है, आज कर लो, बोल ठंडे। आप शराफी तो नहीं हो, आप अपवित्र नहीं हो। बपतिस्मा लेने के बाद भी आप दारू पीते हो, बपतिस्मा लेने के बाद भी आप फ्रेंड की बात मानते हो, जो आपके लिए जान दिया आप उसकी बात नहीं सुनते हो। ये ध्यान से सुनना। सुबह सोटी बहुत गुस्से में था, बोलता कल मैं शादी में गया, मसीह शादी थी, दोनों परिवार मसीह थे। बोले निकाह के समय दारू लोग पी रहे थे, निकाह पैलेस में था, सामने लोग दारू बैठ के पी रहे थे। बोले बहुत बोला गया बंद कर दो, दोनों परिवार कहते नहीं नहीं, ये तो साथ में चलता रहेगा, निकाह भी चलता रहेगा।
क्या वो मसीह हैं? मैं उनको मसीह कभी नहीं मानूंगा। मसीह का मतलब पवित्र शब्द है। अभिषिक्त, अभिषिक्त वो होता है जिसके अंदर कोई पाप नहीं होता है। भले अच्छा रिश्ता ना मिले, गरीब मिल जाए, लेकिन वो ढूंढो जो दारू की डिमांड ना करे। वो आपकी आश स्टॉप कर रहे हैं, आपकी बरकत को रोक रहे हैं। और मैं आज आपसे कह जाता हूं, पवित्रताई में आप कैसे बनोगे जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि पवित्रताई होगी कैसे, किन लोगों से मिलना, किन लोगों से नहीं मिलना, किन से बैठना, किन से नहीं बैठना। आपका कैरेक्टर महत्वपूर्ण है, आपकी फ्रेंडशिप महत्वपूर्ण नहीं है। आमेन, हालेलुया। आपका कैरेक्टर महत्वपूर्ण है, आपकी फ्रेंडशिप महत्वपूर्ण नहीं है। आपने बपतिस्मा ले लिया और गलत काम किया, इसका मतलब जीसस को डबल डबल सलीब पर चढ़ा रहे हो। बार बार पाप, बार बार सलीब। ऐसे फ्रेंड्स के पीछे भागने क्यों है? लड़कियां भी सुने, लड़के भी सुने, बड़े भी सुने, छोटे भी सुने। ऐसे मित्रों के पीछे क्यों भागना है जो आपको पाप में धक्का मार रहे हैं? अरे उनको चुनो जो आपको प्रार्थना में ले जाए, उनको चुनो जो आपको वचन की बात करें, उनको चुनो जो आपको आराधना की ओर लेके जाएं। उनको मत चुनो जो आपको दलदल में डालते हैं। जहां से प्रभु ने आपको बाहर निकाला वो वहीं पर आपको धक्का मार रहे हैं। मुझे आपको ये बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि यीशु ने आपके लिए सलीब पर अपनी जान दे दी है। और आपने क्या किया उनके लिए? आपने क्या किया उनके लिए? आपने तो एक टाइम की अच्छी तरह से प्रार्थना भी नहीं की होगी, आपने तो अच्छी तरह वचन भी नहीं पढ़ा होगा। आप तो जब चर्च में आते हो ये सोच के आते हो मैं तो तभी जाऊंगा जब पास्टर जी वहां पहुंच जाएंगे। पास्टर जी जहां पर हो चाहे ना हो, यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। प्रभु यीशु आपका इंतजार कर रहा है। कहां पर? चर्च के अंदर। वो अपने मंदिर में आपको बुला रहा है। उसने कहा 6 दिन काम करो, 7वें दिन कहां जाओ? कहां जाओ? विश्राम घर में जाओ। कहां जाओगे? तो लास्ट ने हमने क्या सुना? अपने वाचा के संदूक के द्वारा और अपनी ताकत के द्वारा अपने विश्राम स्थान में क्या कर? प्रेजेंट हो, आराम कर, जहां पर प्रभु यीशु मसीह है। कौन इंपॉर्टेंट जहां पर? कौन महत्वपूर्ण जहां पर? पास्टर ना जीसस? हाँ जी, पास्टर ना जीसस? अगर जीसस है तो फिर उसको मिलने में देरी कभी नहीं होनी चाहिए। देरी कभी नहीं होनी। अगर देरी से आप आते हो तो आपकी एक लाइन बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 में लिखा हुआ है, 5 बुद्धिमान, 5 बुद्धिहीन मूर्ख। तो वो लेट थी, सारे काम लेट थे, अनॉइंटिंग भी लेट था, तेल भी लेट था, वो सोई भी लेट और जागी भी लेट। लेकिन जो सोई नहीं वो उठाई गई और वो अंदर बुलाई गई। आप अंदर जा जाते हैं जीसस के साथ, फिर देरी से प्रभु के पास नहीं आना। ये भी निकम्मी चाल है जो आपको पवित्रताई से रोकती है। देखो मैंने पहले जाना है, पहली लाइन में बैठना है। आपकी लड़ाई होनी चाहिए, मैं पहली लाइन में बैठूं। जब स्कूल जाते बच्चे स्कूल, तो हर बच्चा कहता है कि मैं फर्स्ट बेंच पे बैठूं ताकि टीचर का ध्यान मुझ पर रहे और मैं ब्लैक बोर्ड में देखूं जो वो कह रहा है मैं पहले कैच करूं। जो पीछे आके बैठते हैं वो कहते हैं आगे तो मार पड़ेगी, पीछे तो ठीक ठाक चलेगा। हालेलुया। लेकिन उस टीचर की आंखें पीछे भी हैं, आगे भी हैं, बीच में भी हैं। अब कहीं बैठ के देख लो, वो आपको देखता रहता है, आपको वॉच करता। तो आज मैं सोचता हूं कि हमें उससे छुपा नहीं सकते हम कुछ भी है। इसीलिए वो कहता है पवित्र, पहले तुम आपने पवित्र करो फिर पवित्र बने रहो। तो पवित्र बनने के लिए आपको जानना है कि हम किसकी वर्शिप कर रहे हैं। पवित्र आपको संसार में कौन कर सकता है? बहुत सारे मैं बोलता हूं, आप लोग गुस्सा करते हैं, सेवकों के बारे में बोलते हैं।
बहुत सारे सेवक कहते हैं हमारे पाँव को पानी के साथ धोया करो जब हम घर में आते हैं, उसमें गुलाब के फूल भी डाल दिया करो, पानी में दूध मिला के डाल दिया करो। इसका मतलब उनके पाँव पवित्र ही नहीं है, वो आपके घर में आने के योग्य नहीं है। पहले आप कहते बार बार मेरे पैर साफ करो तब मैं अंदर आऊंगा। वचन कहता है कितने सुहावने और सुंदर पाँव हैं जो गुड न्यूज लेकर आते हैं। बोलो हालेलुया। वो उनके पाँव तो पवित्र सेवक होंगे, तो फिर धोने की क्या जरूरत है, तिलाने की क्या जरूरत है। जो सेवक अपना आदर धरती पर चाहते हैं, स्वर्ग में कोई आदर उनको मिलने वाला नहीं है। आप लिख लो ये बात, ये नोट कर लो बात अपने जीवन में। जो आप कहते ना हम आएंगे जी हमारे गल में हार डाल देना, भैया हार ते मरे बंदे भी पै जाते आ, दूधां दे बंदे बंदे आ, मरिया दे भी पै जाते आ। हार नालों वध के तुसी दूने आदर दे जोग हो। चर्च नूं ये सिखाओ हार ना पाओ, लेकिन प्रभु दियां आग्यावां मान लिया मेरा आदर हो जाएगा। ओदा वचन फॉलो कर लो, मेरा आदर हो जाएगा। बाइबल में लिखा गया है पवित्र बने रहना है असी, क्योंकि तुहाडा बुलाउण वाला पवित्र है। आमीन। आपका बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। अगर वो पवित्र है तो फिर आपको बार बार पवित्र होने की जरूरत है। जब यीशु मसीह जी सबके पांव धो रहे थे, पतरस से अपने पांव को पीछे खींच लिया। गुरु जी नहीं नहीं नहीं, आप गुरु हो, मेरे पांव धो नहीं सकते हो, है ना। तो क्या बोला प्रभु? बोलते अगर मैं तेरे पांव नहीं धोऊंगा तेरा मेरा कोई रिश्ता। अब आप ये बताओ, जीसस पैर धो रहा है या जीसस के पैर पतरस धो रहे हैं? बताओ कौन धो रहा है पैर? गुरु पैर धो रहा के दे चेले दे। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ पैर उदों गंदे सी। हालेलुया। ਉਹਦੇ पैर बार बार गंदगी दी ओर जा रहे सी, ਉਹਦੇ पैर बार बार पाप दी ओर जा रहे सी, अन आज्ञाकारी और जा रहे सीगे। इसलिए ਉਹਨੂੰ पैर धोने बड़े। ते पतरस कहता जे पैर धो ले तो फिर तो मैं गलत काम कर ही नहीं सकता, इसलिए पैर पीछे खिंच ले। जो गुरु कहता चल फिर तेरा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। फिर कहता नहीं नहीं गुरु जी ना करो, फिर मैनू सिर तो लैके पैरों तक पूरा ही धो दो। की करो? पूरा ही धो दो मैनू। कितों लैके? सिर तो लैके पैरों तक। तो की होता है? गुरु जी कहते जेड़ा नहा चुकिया है उन्होंने बार बार नहाने की जरूरत। ਇਹਦਾ मतलब क्या है? तू पवित्र किया गया है, तेनू बार बार पवित्र होने की लोड़। तुसी एक बार पवित्र किए गए हो, तुसी एक बार बचाए गए हो। अगर तुसी बचाए गए हो, तुसी पवित्र किए गए हो, तो मैं अज आपनू एक गल कहना चाहता हाँ, थानू बार बार नहाने की लोड़ नहीं है। ये ना क्योंकि मैं चर्च नहा के नहाना करना, वो नहाने की गल नहीं कर रहे, असीं बपतिस्म की गल कर रहे हैं। कोई नवा पास्टर आ जाए, तेरा बपतिस्मा सही नहीं सीगा, तू नवा ही लला। वो कहता ठीक है, पहले पास्टर जी चंगे नहीं सीगे, आ ठीक है बपतिस्मा बदल दो। नो, तुसीं एक बार साफ किए गए, पवित्र किए गए हो, बार बार पवित्र होने की लोड़ नहीं है। इसलिए बन गया तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारा क्या हूं? यहोवा परमेश्वर हूं। कौन कौन सी चीजें आपको अपवित्र करती हैं वो आपको पता है। किन किन चीजों के द्वारा मैं पाप कर सकता हूं हमें मालूम है। छोटी छोटी बातें कई बार हमें प्रभु से दूर लेके चली, बहुत दूर। बहानेबाजी आपको प्रभु से दूर लेके जाती है। बार बार चुगली करना दूर लेके जाती है। बार बार दारू पीना, माफी मांगना, गलती करना, मूर्ति पूजा करना, चर्च में भी और दूसरे जगह जाना, वो आपको अपवित्रता की ओर लेके जाता है। बाइबल कहती है तुम किसी के सामने अपना सिर मत झुका। क्यों कहती है? क्योंकि उसे मालूम है ये ऐसा ग्रंथ है जो एक ही ईश्वर के बारे में बात करता है। इसमें एक ही ईश्वर का नाम आता है, वही पिता है, वही पुत्र है
वही पवित्र आत्मा है। वही है पवित्र परमेश्वर, जो पिता भी है, जो पुत्र भी है और जो पवित्र। कैरेक्टर तीन है, तीन जगह पर नाम आते हैं, लेकिन काम कौन करता है? एक ही करता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए बाइबल में मूर्ति पूजा नहीं है, क्योंकि जहां पर एक जीवित परमेश्वर का नाम आता है और वो कहता है मेरे सन्मुख तुम्हारे लिए कोई दूसरा देवी देवता ना हो। एक ऐसा बिलीवर बनना है, एक ऐसा विश्वासी बनना है जिसका सिर मूर्तियों के सामने नहीं, जिसका दिल जीवित परमेश्वर के सामने झुके। आपका सिर जहां झुकेगा तो कल वहां पर झुकेगा। अगर आपका दिल प्रभु यीशु के कदमों पर झुक गया तो फिर इसे बार बार कहीं और झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दिल प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण जब कर लेगा, फिर आप कभी भी निकम्मी चाल ना चल पाओगे। इसलिए तौबा करना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा को पाना है। ये तीन फर्स्ट स्टेप है आपके मसीह में बढ़ने के। उसके बाद आपको उपवास में जाना है। उपवास आपको प्रभु के साथ क्या कहता है? चिपकाता है, जोड़ता है आपको। भले आप एक दिन का उपवास करने वाले हो, कर लीजिए। 2 दिन करना हो, कर लीजिए। 1 हफ्ता, 20 दिन, 40 दिन, जितने भी आप करने हैं आप कर लीजिए, क्योंकि वो उपवास आपको तरक्की की ओर लेके जाते हैं। आत्मिक तरक्की होती है उसके अंदर। शारीरिक हो चाहे ना हो, लेकिन आत्मिक तरक्की होती है उसमें, क्योंकि आत्मा को टच करता है उसमें। और कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी आंखों से आंसू गिरते, जब उपवास में होते हो। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं मेरी आंखों से आंसू जब गिरते हैं शायद मुझे शैतान ने पकड़ लिया। शक, मसीह में शक नामक कोई जगह नहीं है। शक करना ही हमारे लिए असंभव है, हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि शक वाले परमेश्वर के पास हम नहीं जाते हैं। ना तो आपका हाथ देखता है, ना आपके माथे की लकीरें देखता है, वो आपका दिल देखता है। हालेलुया। ना हाथ देखता है, ना माथे की लकीरें देखता है, ना आपकी जन्म कुंडली देखता है, वो तो आपके दिल को जांचता है, दिल को। वो आपके गुर्दे को जांचता है, गुर्दे को। और वाणी कहती है, बाइबल कहती है, वो दिल को जांचने वाला है और गुर्दे को जांचने वाला है। दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर कहता है तुम पवित्र हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारा क्या हूं? यहोवा। अगर वो हमारा यहोवा परमेश्वर है तो आपको जो समझ लेना है कि फिर किस रीति के साथ, किस डिजाइन के साथ हम उसके सामने जाना है। दुनिया का मेकअप, अभी गर्मी आएगी आप करके आओगे, जहां पर पसीने से बाहर क्या रह जाएगा? असली अंदर का मेकअप रह जाएगा, जो आपके अंदर है। स्किन काली हो, स्किन गोरी हो, आप जितना मेकअप थोपते जाओगे आप देखोगे मैं बहुत सुंदर हूं, बट वो क्या कह रहा है? भैया अंदर भी साफ कर लो। मैं तो उसको जानता हूं, वही मेरा मंदिर है, थोड़ा उसको भी साफ, थोड़ा उसका भी मेकअप कर लो। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा? वो पसंद नहीं करता, फिर पसंद नहीं करता। इसीलिए 2 बार पवित्र शब्द इस आयत में आया है, और तीसरी बार वो खुद कह रहा है क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इट मीन्स जैसा मैं हूं वैसा मेरे बच्चे होने चाहिए। आज हम जब प्रार्थना करेंगे हमारे तीनों सेवकों के लिए, तो मैंने कल से ये प्रार्थना, प्रभु जो मसा मेरे ऊपर है वो इन तीनों के ऊपर आने पाए। एक और व्यक्ति आ रहे हैं चंडीगढ़ से, वो एक सिस्टर एमनिस्ट्री कर रहे हैं, उनको भी आज अनॉइंटिंग करना है। मां क्यों रहा हूं?
क्योंकि जैसा मेरा परमेश्वर है वैसा अगर मैं बन जाऊंगा, तो अगर मेरे साथ काम करने वाले वैसे बन जाएंगे, तो ये स्वर्ग से सुंदर जगह नहीं होगी, ये स्वर्ग जैसी बन जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग कैसे बनता है? स्वर्ग जाने वाले लोगों से बनता है। चर्च इमारतों से नहीं बनता है, बिल्डिंगों से नहीं बनता है। चर्च प्रभु के चुने हुए लोगों से बनता है। और जब आप चुने हुए हो, आप बुलाए हुए नहीं हो, आप चुने हुए हो, आप पवित्र किए गए हो और पवित्रताई के तंबू बैठे हुए हो, तो फिर खुदा आपसे कह रहा है मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूं, क्या तुम तैयार हो मुझे मिलने के लिए? तैयार होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। और 9 में 8 में कहा गया है, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना। पवित्र होने के एक और कारण, 2 कारण दिए गए हैं। पहली बात, तुम मेरी आज्ञाओं को मानना है। बाइबल का हर एक वचन सत्य है और पूरी तरह मानने के योग्य है। अगर किसी को पढ़ना हो, तीमुथियुस 1:15 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन सत्य है और पूरी तरह मानने के योग्य है। सो जो इसको मानता है फिर वो अपवित्रताई में नहीं जाता है, वो परमेश्वर में बढ़ता चला अप होता है। वो क्या होता है? वो अप होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे फिर नीचा नहीं करता है, वो अपने साथ उसे उठाता है।